और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से, जहां पटना हाईकोर्ट का अहम फैसला सामने आया है। बिहार में जातीय जनगणना जारी रहेगी। जातीय जनगणना पर रोक की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। पटना हाईकोर्ट ने रोक की अर्जी खारिज करते हुए सरकार के पक्ष में फैसला सुना दिया है। जातीय जनगणना के खिलाफ जो तमाम याचिकाएं थी वो खारिज कर दी गई हैं। तो देखिए, जातीय जनगणना जारी रहेगी। ठीक, थैंक यू। जाति गणना वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिनू जी, हाईकोर्ट ने क्या कहा है? हाई कोर्ट ने एक लाइन में आदेश पारित किया ओपन कोर्ट में कि जातीय जनगणना वाला केस हम खारिज कर रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग कॉपी नहीं मिली है, हम लोग जजमेंट कॉपी नहीं देखे हैं। जजमेंट की कॉपी देखने पर बताएंगे कि हाईकोर्ट ने क्यों ऐसा आदेश पारित किया। जब हाईकोर्ट ने पहले आदेश पारित किया था कि स्टेट को कॉम्पिटेंस नहीं है कास्ट में सर्वे करने का, एक तरह से सेंसस कर रही है। अब हाईकोर्ट का क्या जजमेंट आया, जजमेंट पर देखेंगे। लेकिन मेरे क्लाइंट का जो इंस्ट्रक्शन है, इसके इस जजमेंट के अगेंस्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट दायर करेंगे। सारी याचिकाएं खारिज कर सारी याचिकाएं खारिज कर दे हैं, सारी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। मतलब ये कि एक लाइन में अगर कहा जाए कि फिर से बिहार में जातीय जनगणना होगी निश्चित रूप से। इस फैसले के बाद सर, आपने जो दलील दी थी क्या वो नहीं टिकी? अभी जजमेंट हम लोग नहीं देखे हैं, इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। कुछ नहीं देखे हैं। नहीं, सरकार लेकिन अब आगे अधिवक्ता ने क्या दलील दी सरकार की? हम लोग का मुख्य दलील जो था कि बिहार सरकार को पावर नहीं है, जो कास्ट बेस्ड सेंसस कर रही है। एक तरह से ये सेंसस का काम है जो भारत सरकार का है। इसी बिंदु पर पहले पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी कि नहीं, ये जो प्रावधान जो है तो भारत सरकार को है। अब फाइनल जजमेंट में हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, तो हम लोग को जजमेंट देखने के बाद ही बताएंगे कि हाईकोर्ट ने क्या कारण दिया है। क्या लगता है कि जो सरकारी वकील थे उनकी दलील कहीं न कहीं हाँ, निश्चित रूप से आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? निश्चित रूप से। ठीक है, थैंक यू। कर्ता के वकील का कहना है कि कोर्ट ने फिलहाल ये साफ कर दिया है कि जातीय जनगणना बिहार में जारी रहेगी। और ये पक्ष विपक्षी दलीलें यहाँ पर बहुत हुई, लेकिन सरकार के जो अधिवक्ता थे, जो वकील थे, उनका बार बार यही कहना था कि ये सर्वे उद्देश्य इसका यही है कि आम नागरिकों के संबंध में एक आंकड़ा एकत्रित किया जाए और फिर हितों के लिए, उनके कल्याण के लिए इस आंकड़े का इस्तेमाल हो। ये सरकार के वकील का कहना था। लेकिन दूसरी तरफ जो याचिकाकर्ता है, उनका कहना था कि इस तरह से जातीय जनगणना का अधिकार राज्य की सरकार को नहीं है, ये असंवैधानिक है। उनका कहना था कि ये केंद्र की सरकार के पास अख्तियार है, ये नेशनल लेवल पर हो सकता है, लेकिन इस तरीके से एक आर्थिक सर्वेक्षण के तौर पर भी इसे देखा जा रहा। तो कई आरोप ऐसे लग रहे थे। जबकि दूसरी तरफ बिहार सरकार जो पहले ही जातीय जनगणना का काम शुरू कर चुकी थी, उसका कहना था कि 80% काम ऑलरेडी पूरा हो चुका है। ये राज्य सरकार के अधिकार में है ऐसा सर्वेक्षण कराना। इस सर्वेक्षण से किसी की निजता का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि ऐसी तो बहुत सारी जानकारियां पहले ही सार्वजनिक होती हैं और इसे निजता का हनन भी याचिकाकर्ता बता रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ सरकार के वकील का कहना था कि ऐसी तो बहुत सारी जानकारियां पहले ही पब्लिक डोमेन में होती हैं। लेकिन फिलहाल सरकार का जो पक्ष था वो हाई कोर्ट में जीत चुका है। जो कोर्ट का फिलहाल फैसला सामने आया है, नीतीश सरकार के हक में यह अहम फैसला सामने आया है। तो बिहार में जातीय जनगणना जारी रहेगी, लेकिन सरकार ने जो कहा कि ये जो डाटा सामने आएगा, इस डेटा के आधार पर आगे कल्याण होगा, इस डेटा के आधार पर आगे विकास होगा। इस पर सरकार आगे कैसे काम करेगी या इसे साबित कैसे करेगी, ये देखना रहेगा।